So hello friends, once again welcome back to another video and welcome back to my channel Computing with Anya. So friends, आज है हमारा fifth day with three topics: changing case, alignment text, and how to change the alignment of text. So वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो. So without wasting time, let's begin. हाँ, तीन तक तो नहीं, 10 तक गिनती कर रही हूँ. तब तक ये तीनों चीज़ें मतलब लाइक और सब्सक्राइब तो भी कर दो, शेयर वीडियो देखने के बाद कर देना, ठीक है, बट कर देना. सो आई एम काउंटिंग टिल 10 एंड लेट्स बिगिन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. सो आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा. सो लेट्स गो. सो चेंजिंग केस को चेंज कैसे करते हैं? To change case, command is used to change the case of the selected text by without typing again. There are 5 change cases or case options and one. तो change case command क्यों यूज होता है? ताकि हम उस वर्ड को दोबारा टाइप ना करें, उस वर्ड को, उस केस को, उस टेक्स्ट को दोबारा टाइप ना करना पड़े. और ऐसे 5 टाइप के केस ऑप्शंस होते हैं हमारे वर्ड में. सबसे पहला होता है सेंटेंस केस. दिस चेंजेस ऑल द सिलेक्टेड लेटर्स ऑफ द सेंटेंस टू लोअर केस एक्सेप्ट द फर्स्ट लेटर. द फर्स्ट लेटर रिमेन्स कैपिटल. तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है ना, वो हमारा जितना भी सिलेक्टेड लेटर्स होते हैं हमारे जो सेंटेंस में, लोअर केस में सिर्फ फर्स्ट लेटर को छोड़कर सबको चेंज कर देता है. और जो फर्स्ट लेटर होता है वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमेशा कैपिटल में रहता है. Then is our lower case. This changes all the selected letters to small case. Small case कोई वो नहीं है, but the भी मतलब स्मॉल केस कोई वो नहीं होता, ऑप्शन नहीं होता चेंज केस का. सॉरी, मतलब समझ ही नहीं आया तो वर्ड्स क्या बोले, सो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लिया, बराबर आ गया. सो लोअर केस जो होता है ना, लोअर केस क्या होता है, ये जितने भी हमारे सिलेक्टेड लेटर्स होते हैं ना, स्मॉल केस मतलब स्मॉल साइज में, मतलब जैसे कैप्स करते हैं, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है सेंटेंस का, वो तो कैपिटल ही रहता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं, तो उन स्मॉल में उन्हें कन्वर्ट कर देता है. थर्ड है हमारा अपर केस. दिस चेंजेस ऑल द सिलेक्टेड लेटर्स टू कैपिटल. सो अपर केस क्या करता है, अपर केस जो हमारे जितने भी सिलेक्टेड लेटर्स होते हैं उन्हें कैपिटल में चेंज कर देता है. लोअर केस और अपर केस एक दूसरे के वो अपोजिट है. लोअर केस जो होता है हमारा वो लोअर केस जो होता है ना, वो हमारा स्मॉल में कन्वर्ट करता है और अपर केस हमारे कैपिटल में कन्वर्ट करता है. अब है कैपिटलाइज ईच वर्ड. दिस चेंजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू कैपिटल. सो ये जो होता है ना, वो हमारा मतलब हर वर्ड के एक यानी फर्स्ट लेटर को कैपिटल में चेंज कर देता है. Then the last one is toggle case. This reverses the case of every letter. The letters in small are converted to capital, and the letters in capital are converted to small. तो टॉगल केस अगर आप ऑन करते हो ना, तो ये ना रिवर्स कर देता है. जैसे मान लो अगर सारे स्मॉल में है तो उसमें हो जाएंगे, कैपिटल में हो जाएंगे, अगर कैपिटल में है तो स्मॉल हो जाएंगे. सो चलो देखते हैं. अच्छा हाँ, सॉरी, सो सॉरी,
अभी इसके स्टेप्स भी तो सीखने पड़ेंगे पहले कि होता क्या है, मतलब कैसे चेंज होता है। टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट, ये आपका कोई टॉपिक नहीं है, ये उसी के साथ का था बट मेरे उस स्लाइड में आ नहीं रहा था, फिर बहुत छोटा छोटा हो जाता, आपके लिए परेशानी हो जाती, इसलिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में से क्रिएट कर दिया। सिलेक्ट द टेक्स्ट, स्टेप 1 उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमें चेंज करना है जिसका केस। स्टेप 2 ऑन द होम टैब click on the change case option in the font group। होम टैब पे जो हमारा चेंज केस, होम टैब पे फॉन्ट ग्रुप पे हमारे चेंज केस ऑप्शन होगा ना, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड हमारा है यानी लास्ट, एक लिस्ट आएगी ऑप्शंस की, उस लिस्ट में से आपको जो भी ऑप्शन अपना चाहिए सुटेबल फॉर द डॉक्यूमेंट उस पर क्लिक करना है। सो चलो चले देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यही लिख देती हूँ, मान लीजिए अभी मैंने सेंटेंस लिखा है, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज, क्योंकि हमें ये भी लिखना ही पड़ेगा, टॉगल, इसके साथ भी केस लिखना पड़ेगा। तो अब हमारा क्या था, यहाँ हमने ये लिखा, उसके बाद हमारा पहला स्टेप था उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ऑल्सो सॉरी, देन ये जो ए होता है, वैसे तो आपकी जो बुक है उसमें यहाँ पे दिखा रखा था बट मेरे में यहाँ नहीं, मेरे में यहाँ है, तो नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा, तो हम सेंटेंस केस को चूज करते हैं। तो सेंटेंस केस हमारा सेम था इसलिए हुआ नहीं। नाउ आई लाइक टू शो यू, लेट्स सी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब है लोअर केस, लोअर केस में क्या होता है, ये स्मॉल में कर देता है, तो हमें इसमें भी ऐसे करना पड़ेगा। एंड लेट्स सी दैट इसमें पूरा ही हो जाता है, जैसे सेंटेंस और लोअर केस थोड़े से सेम होते हैं। नाउ अपर केस, अब अपर केस को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड आप देख सकते हो पूरा ये हो गया। अब मतलब कैपिटल में, अब है कैपिटलाइज ईच वर्ड। सी सी तो हमारा ऑब्वियसली कैपिटल था, ई और डब्ल्यू भी होगा। अब है हमारा टॉगल केस, मतलब इसका ये है हमारा पहले वो भी हुआ है, हमारा पहले स्टेप था, हमने लिखा था इसे, ये हुआ नहीं, तो अब आप देख सकते हैं क्या अपोजिट हुआ, जो कैपिटल टी था वो स्मॉल हो गया, जो ओ जी जी एल ई के सी ए एस ई था वो लार्ज हो गया। तो उससे क्या होता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट अ मिनट, यस, लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं। The way in which the text is placed on a page is called alignment. We can align the text as left, center, right or justified. तो इसका क्या मतलब होता है, वो तरीका जिससे हम टेक्स्ट को जो हमारा पेज में होता है उसे प्लेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं अलाइनमेंट।
और हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में या फिर जस्टिफाई। सो ये कुछ अलाइनमेंट होते हैं एंड टेक्स्ट प्लेसमेंट्स के साथ। मतलब ये क्या करते हैं काम। सो अलाइनमेंट, अलाइन लेफ्ट। वेल मेरे ख्याल से समझाने में कोई मतलब नहीं है, मैंने आप ही क्लियर समझाइए, मैं बस आपको मतलब समझा देती हूँ। अलाइन अलाइन लेफ्ट का मतलब होता है अलाइन लेफ्ट हमारे टेक्स्ट को रिस्पेक्टफुली मतलब लेफ्ट मार्जिन में कर देता है। अलाइन राइट अपोजिट कर देता है, वही वो रिस्पेक्टफुली हमारे टेक्स्ट को राइट मार्जिन में कर देता है। अब सेंटर में होता है, सेंटर हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन के बीच में प्लेस कर देता है, अलाइन कर देता है। और जस्टिफाई distributes the text evenly between left and right margins। और ये क्या करता है, मतलब सेंटर जो होता है वो बीच में आ जाता है, जस्टिफाई हमारे लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन में इक्वली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अभी सीखते हैं कि कैसे अलाइनमेंट चेंज करते हैं। ये हमारा टॉपिक है टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। स्टेप्स ओके, स्टेप 1, सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बी अलाइंड। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो जैसे अलाइन करना है। स्टेप 2, फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब चूज एन ऑप्शन अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, सेंटर और जस्टिफाई। अब आपको एक सेकेंड, यस, अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जो हमारा होम टैब पे जो पैराग्राफ ग्रुप है उस पे एक ऑप्शन चूज करना है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट या फिर सेंटर और जस्टिफाई। तो चलो चलते हैं। फिर आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद अगली वीडियो में आराम से मिलते हैं। बट उससे पहले मुझे आपको कुछ समझाना भी है, हम तो समझेंगे वो, बट पहले ये कलर। तो सबसे पहले हमें मिनट, यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ एंड अब करते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करने वाले हैं अलाइन लेफ्ट एंड स्टेप्स होते हैं हमारे। सबसे पहले उसे सेलेक्ट करना है, उसके बाद होम टैब पे पैराग्राफ ग्रुप पे एक ऑप्शन चूज करना है, ये होता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्वियसली ये लेफ्ट ही होता है। एंड हाँ, जो हमारा इसमें अलाइन टेक्स्ट में मतलब पैराग्राफ हम जब कुछ लिखते हैं तो अलाइन लेफ्ट हमारा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। अब आया हमारा ये वाला, सो अलाइन राइट है, सी राइट में हो गया। नाउ कम्स आवर सेंटर, सेंटर का ये, सो ये सेंटर में आ गया। अब आता है जस्टिफाई, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। एक बार हम इससे एट द मिडल रख के देखते हैं, मे बी इट वर्क्स और नॉट, आई डोंट नो। तो मुझे कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि बार बार लेफ्ट में क्यों जा रहा है। अगर आपको पता है तो प्लीज टेल मी। जस्ट सो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से बताइए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मजे करो। So bye bye, meet you soon in the next video.